हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नर्स एकेडमी पर। तो बच्चों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख रहे थे। हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा था, वृद्धि और विकास। ये आपके सी टेट, एस टेट, यूपी टेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, या कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी में ये आना होता है और सभी यहाँ से आपको आना भी चाहिए। तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अब तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे थे अपनी स्टेजेस, विकास की अवस्थाओं की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम कुछ बातों पर डिस्कशन कर चुके थे कि भाई हमारी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है जी, चाइल्डहुड भी आप दो स्टेज में सब डिविजन्स हैं कि आपका अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है जी, उसके बाद आपका थोड़ा सा एक वह संधि काल आता है, प्यूबर्टी एज आती है। उसके बाद आपकी आती है एडोलसेंस। यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका यंग एज, मैच्योर एज, ओल्ड एज, यहाँ से आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं था। तो अभी तक हम प्री नटाल स्टेज के बारे में बात कर चुके थे, जिसका टाइम पीरियड होता है 40 हफ्ते या 9 महीने 10 दिन। हम इन्फेंसी देख चुके थे, शैशवावस्था देख चुके थे, चाइल्डहुड की कुछ बातें कर चुके थे। चाइल्डहुड में हमने जो है अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताओं को देख लिया था। आज हम बात करेंगे बच्चों चाइल्डहुड की, आपके लेटर चाइल्डहुड की बात। ठीक है, आज हम उत्तर बाल्यावस्था को देखेंगे। तो बच्चों, आज का जो आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, बाल विकास एंड शिक्षण शास्त्र का। ठीक है, उसमें हम वृद्धि और विकास कर रहे थे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, अपना लेक्चर 6 शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो हमने बच्चों स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर हम बातें कर रहे थे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो अब तक हमने प्री नेटाल स्टेज देख लिया था, जिसका समय होता है बच्चों 40 हफ्ते या 9 महीने 10 दिन। शैशवावस्था की अगर बात करें तो शैशवावस्था में आपने देखा था इसका समय होता है जन्म से 2 वर्ष। चाइल्डहुड की बात करें, ओवरऑल की बात करें, तो उसका टाइम होता है आपका 2 से 12 वर्ष। लेकिन वहीं अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो उसका टाइम पीरियड होता है आपका 2 से 6। और लेटर चाइल्डहुड की अगर उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो उसका टाइम पीरियड होता है बच्चों 6 से 12 वर्ष। ठीक है जी, तो अभी तक हमने अर्ली चाइल्डहुड तक देख लिया था कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, जैसे टॉय एज कहते हैं, प्री स्कूल एज कहते हैं, इसको समस्या अवस्था कहते हैं। ठीक है, प्री गैंग स्टेज कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। शैशवावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब आप देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट आज जुड़ा है तो आपसे यही कहूँगा कि आप पहले हमारी पहले की वीडियोस देखें, पहले के लेक्चर्स अवश्य देखें, क्योंकि तभी चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी। क्योंकि सभी चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो आप पहले पहले की वीडियोस देखना, उसके बाद आप इस वीडियो पर आना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो बात करेंगे हम आज उत्तर बाल्यावस्था पर, लेटर चाइल्डहुड पर बात करेंगे। लेटर चाइल्डहुड को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें क्या क्या मनोवैज्ञानिकों ने बात बताई है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो बच्चों, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, सबसे पहला क्वेश्चन यही राइज होता है आपका कि इसका समय क्या होता है, कितने समय अंतराल को हम लेटर चाइल्डहुड में रखते हैं। तो बच्चों, वो समय होता है आपका 6 से 12 वर्ष। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा, लेटर चाइल्डहुड को हम किसी और नाम से भी जानते हैं बच्चों, इसको हम मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। तो इसको आप ध्यान रखें कि भाई उत्तर बाल्यावस्था को मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं, और इसका समय जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है वो बताया है 6 से 12 वर्ष। लेकिन अगर ओवरऑल चाइल्डहुड की बात करें तो आपका वो समय होता है 2 से 12 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो उसका समय होता है आपका बच्चों 2 से 6 वर्ष। ठीक है, तो इतनी बात हमने करी थी। तो चलिए करते हैं अपना उत्तर बाल्यावस्था को शुरू, देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है। तो बच्चों, उत्तर बाल्यावस्था की अगर मैं आपसे बात करूं, उत्तर बाल्यावस्था की अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे पूछना चाहूँ उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, तो आपको पता चल गया है। आप बार बार सुनते आ रहे हैं, लेक्चर में सुनते आ रहे हैं, लेक्चर में देखते आ रहे हैं। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, तो बच्चों उत्तर बाल्यावस्था में
असल में उत्तर बाल्यावस्था को बच्चों काफ़ी नामों से भी जाना जाता है। जैसे आपने देखा मध्य बाल्यावस्था, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी इसको अलग अलग नाम दिए हैं, शिक्षकों ने भी अलग अलग नाम दिए हैं, माता पिता ने भी इसको कुछ नाम दिया है इस अवस्था को, उनके लिए भी ये किस प्रकार की अवस्था होती है, सभी चीज़ों पर बातें करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि उत्तर बाल्यावस्था में विकास किस प्रकार होता है। तो बच्चों उत्तर बाल्यावस्था में जैसा आपको पता है कि समय होता है 6 से 12 वर्ष, लेकिन बच्चों उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं की अगर हम बात करें यानी गर्ल्स की अगर बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है लड़कियों में, गर्ल्स में 6 से 10 वर्ष। यानी 6 से 10 वर्ष उनका बाल्यकाल, उनका चाइल्डहुड स्टेज जो रहती है लड़कियों की, गर्ल्स की, वो रहती है बच्चों 2 से 10 वर्ष। ठीक है, यानी उत्तर बाल्यावस्था का काल है उनका 6 से 10 वर्ष। लेकिन वहीं अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों में ये समय रहता है बच्चों 6 से 12 वर्ष। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को समझकर चलना है कि उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों की अगर बात करते हैं तो उनमें जो उत्तर बाल्यावस्था का काल होता है वो 6 वर्ष से स्टार्ट होता है और 10 वर्ष की उम्र पर आकर वो समाप्त हो जाता है। अब ऐसा क्यों है कि 10 वर्ष पर लड़कियों का समाप्त हो जाता है, लड़कों का 12 वर्ष पर होता है? लेकिन लड़कियों का डेवलपमेंट लड़कों के डेवलपमेंट से थोड़ा सा तेजी से चलता है। तो यही चीज़, ये जो गैप हुआ था, ये जो हमने आपको बताया था प्यूबर्टी, वह है संधि काल, ये हम उसमें जानेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तथा लड़कों में, बालकों से मतलब लड़कों में ये समय सीमा होती है या उत्तर बाल्यावस्था का समय स्टार्ट होता है आपका 6 से और समाप्त होता है बच्चों 12 वर्ष पर। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी कि अगर लड़कियों की बात करता है तो उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 10 वर्ष और अगर लड़कों की बात करें तो वो होता है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, आगे बात हो रही है कि यह वह अवस्था होती है जहां बालक तथा बालिकाएं स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन कब होता है, वो होता है 6 साल की उम्र पर। जब वो 6 साल का हो जाता है तब उसका एडमिशन स्कूल में कराया जाता है। यानी कि इस अवस्था को हम बच्चों एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कह सकते हैं या कहें प्रारंभिक स्कूल अवस्था, हम ये भी कह सकते हैं। तो बच्चों इस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में बालक तथा बालिकाएं मतलब लड़के तथा लड़कियां स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, उनका स्कूल में एडमिशन हो जाता है और वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और बनता है, स्कूल में आप जाते हैं, अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ से वो किस प्रकार की शिक्षा लेता है, औपचारिक या अनौपचारिक? वो लेता है वहाँ से बच्चों औपचारिक शिक्षा। भाई अनौपचारिक शिक्षा तो वो होती है जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होती है, सब अपने तरीके से चीज़ें करी जाती हैं। लेकिन औपचारिक शिक्षा में ये होता है, एक टाइम टेबल होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि भाई इस समय ये होगा, समय के अनुसार चीज़ें होती हैं, सब कुछ प्लान्ड होता है वहाँ पर, एक सिस्टेमेटिक वे में काम किया जाता है, उसके दायरे में रहकर ही आपको काम करना होता है, जैसे जिसे हम बोलते हैं करिकुलम। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे की औपचारिक शिक्षा कब से शुरू होती है, तो आप कह देंगे प्रारंभिक स्कूल अवस्था से बच्चे की औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है, यानी कि 6 वर्ष। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल स्टेज, क्योंकि वो वहाँ पे स्कूल में जा रहा है तो कुछ ना कुछ औपचारिक शिक्षा ही, कुछ ना कुछ डिसिप्लिन, रूल एंड रेगुलेशन से, कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक वे से ही चीज़ों को करेगा और सीखेगा। ठीक है, तो यह वह अवस्था होती है जहाँ बालक तथा बालिकाएं स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बालकों द्वारा दिखाई गई विशेषताओं के आधार पर अब हम किस हिसाब से किसी स्टेज की विशेषताओं को बांटते हैं। जैसे पिछली अवस्था हमने पढ़ी थी, माँ बाप ने कहा कि भाई समस्या अवस्था है, तो हमने कुछ विशेषताएं देखी कि किस वजह से माँ बाप ने उसको समस्या अवस्था कहा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत कर रहा है, क्यों, क्या, कैसे, कब। तो इस अवस्था में भी मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के विशेषताओं, बालकों द्वारा दिखाई गई विशेषताओं या उनके व्यवहार को देखकर इस अवस्था को कई तरह के नाम दिए हैं। इस अवस्था को कई तरह के नाम उन्होंने दिए हैं। जैसे
जैसे माता पिता द्वारा इस अवस्था को बच्चों उत्पाती अवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? ट्रबलसम स्टेज कहा गया है। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर क्या होता है, बालक जो हैं माता पिता की बात न मानकर वे अपने साथियों की बात अधिक मानते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे खेल रहे होते हैं, आप उनको मना करें कि नहीं आप पढ़ लो, तो वो आपकी बात तो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर दूसरा फ्रेंड उसका वो बुक लेकर बैठ जाए तो वो दूसरा बच्चा भी किताब लेकर बैठ जाएगा, उसकी तरह वो भी चीज़ें करनी शुरू कर देगा। अगर वो खेल रहा है तो बच्चा भी खेलना ही उस समय पसंद करेगा। अगर उसके फ्रेंड ने कहते कि नहीं यार अभी नहीं, अभी खेलेंगे, अभी तुम अपने पेरेंट्स को समझाओ, तो वो ही काम करेगा, क्योंकि उसने उसको जो बात कही गई है वो कही गई है उसके दोस्तों के द्वारा। यानी उसके जिंदगी में फ्रेंड्स की प्रायोरिटी अब ज़्यादा होने लगी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। इसी वजह से माता पिता द्वारा इस अवस्था को उत्पाती अवस्था ट्रबलसम स्टेज कहा गया है, क्योंकि वो अक्सर माता पिता की बातों को नहीं मानते और साथियों की बातें वो अधिक मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बच्चों कि शिक्षकों ने इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहा है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। क्यों कहा है? क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जाना प्रारंभ कर देते हैं। औपचारिक शिक्षा मतलब जहाँ पर एक टाइम टेबल होता है, जहाँ पर एक करिकुलम होता है जिसे फॉलो किया जाता है, जहाँ पर एक दायरा होता है जिस दायरे में रहकर काम किया जाता है, एक डिसिप्लिन में काम किया जाता है, तो औपचारिक शिक्षा बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको प्रारंभिक स्कूल अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड में नहीं था वो, ठीक है ना, वहां पर अनौपचारिक शिक्षा थी। भले ही वो प्लेवे स्कूल्स में जा रहा है, नर्सरी स्कूल्स में जा रहा है, लेकिन वो रहेगी उसकी अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि वहां पर उसको खुली छूट होती है, वो अपने तरीके से ही खेल खिलौने से सीखता है, केवल वहां पर उनके देख रेख में लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, इस बात को कंफ्यूज ना हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बच्चे की प्रारंभिक स्कूल अवस्था कब से शुरू होती है, तो वो होती है उत्तर बाल्यावस्था से। लेकिन अगर उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन में ना हो तब आप ऑप्शन पर जाएंगे चाइल्डहुड पर, बाल्यावस्था पर। ठीक है, तो इतनी बात को ध्यान रखें, इन चीजों को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को क्या कहा है। अच्छा, मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को कहा है गैंग एज, यानी कि ग्रोह अवस्था। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक जब स्कूल में जाता है, क्योंकि ये प्रारंभिक स्कूल अवस्था है, जब वो स्कूल में जाता है तो वो वहाँ बच्चों से मिलता है, और जब बच्चों से मिलता है तो डेली जब वो जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बनने लगते हैं, वो एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आने लगते हैं, और धीरे धीरे उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे कि जो ज़्यादा थोड़े से एक्टिव नेचर के होते हैं शारीरिक तौर पर, वैसे बच्चे अलग होते हैं। जो किताबों से ज़्यादा प्यार करते हैं वैसे बच्चे अलग जुड़े हुए होते हैं। जो क्रिएटिव तरह के होते हैं, जैसे कला आदि, कुछ भी, मतलब हर तरह का ग्रुप आपने देखा होगा, और आपने भी अपनी स्कूल टाइम में ये चीज़ फॉलो की होगी, सबके अपने ग्रुप होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में अपने गिरोह या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, इस गैंग की एक खासियत और होती है, अगर कोई बच्चा किसी गैंग का हिस्सा बनना चाहता है, गैंग का मतलब यहाँ नेगेटिव टर्म नहीं लेना है, यहाँ बच्चों के अपने ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, तो उनके अंदर बच्चों ये होता है कि हम भी, हमारे जो इस ग्रुप के जो सदस्य हैं वो हमें स्वीकृत करें, हमें एक्सेप्ट करें, हमें अपनाएं अपने ग्रुप में, हमारी बातों को भी माने, हमारी भी कुछ वैल्यू वहाँ पर हो। तो वो क्या करते हैं, वो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे हर गैंग में एक ऐसा लीडर होता है जिसकी बातें सभी मानते हैं, तो वो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को गिरोह अवस्था कहा है, गैंग एज कहा है। ठीक है, तो यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि गैंग एज कौन सी अवस्था को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन में
अगर उत्तर बाल्यावस्था है तो आपको टिक करना है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। लेकिन अगर ऑप्शन में उत्तर बाल्यावस्था ना हो तो ऑप्शन आपको क्लिक करना है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था बाल्यावस्था का ही एक सब डिवीजन है, इसी का एक भाग है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो हमने क्या क्या नाम सीखे कि उत्तर बाल्यावस्था को एक उत्पाती अवस्था भी कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को एक प्रारंभिक स्कूल अवस्था भी कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को एक गैंग एज भी कहते हैं। अच्छा, इस अवस्था को हम नाजुक अवस्था भी कहते हैं, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान से, जैसे मैंने अभी बोला, तो इनको आप चाहे तो उत्तर बाल्यावस्था को और किन नामों से जाना जाता है उनको आप लिख लें कि उत्तर बाल्यावस्था को उत्पाती अवस्था भी कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था भी कहते हैं, उत्पाती अवस्था माता पिता द्वारा दिया गया है, प्रारंभिक स्कूल अवस्था शिक्षकों द्वारा दिया गया है, और मनोवैज्ञानिकों ने इसे गैंग एज कहा है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो चलते हैं अपने आगे। देखिए, इस अवस्था में भी बालकों में महत्वपूर्ण, देखिए आपका शारीरिक विकास, भाषा विकास, सांवेगिक विकास, ठीक है ना जी, सांवेगिक विकास हो, आपका संज्ञानात्मक विकास हो, आपका मानसिक विकास हो, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब भी तो चल रहे हैं साथ में, ये थोड़ी ना रुक गए हैं अभी, तो ये तो वैसे भी चलते रहते हैं। तो आपका जब ये डेवलपमेंट चल रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं, तो इनका ज्ञान होना शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इनका ज्ञान होने से शिक्षक आसानी से बालकों का मार्ग निर्देशन कर पाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस वो दे पाते हैं। उन्हें दिख रहा है बच्चे का शारीरिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, उन्हें दिख रहा है कि बच्चे का भाषा विकास किस प्रकार से हुआ है या हो रहा है, तो वो उनको गाइडेंस देंगे, आप उनको गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का महत्व आपके शिक्षण के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके टीचिंग के लिए, आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए, आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो इस अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, उनको देख लेते हैं, उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब ये जो सभी तरह के जो विकास हो रहे हैं, तो इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इन पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, इन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनके बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो पहली जो विशेषता है जो हम पीछे भी पढ़कर आए हैं अभी, कि उत्तर बाल्यावस्था को माता पिता द्वारा एक उत्पाती अवस्था कहा गया है। ठीक है, ये आपकी पहली विशेषता है। अब देखिए, इस अवस्था में बालक बच्चों स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो अपने साथियों का, उनके ऊपर अपने साथियों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो उनसे डेली मिल रहे हैं, उनके साथ वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है उनके साथ टाइम बिताने में, तो उनका जो है बच्चे के बिहेवियर पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, उसके डेवलपमेंट पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और वो माता पिता को बच्चों कम महत्व देने लगते हैं, वो बातें कम मानने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें डांट फटकार भी मिलती है, जिसके कारण बच्चों को डांट पड़ती है, और डांट पड़ती है तो वो अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं। तो इस यही कारण है कि इसको बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था को माता पिता द्वारा एक उत्पाती अवस्था कहा गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखें। सेकंड आपकी विशेषता है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति भी होती है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में लड़ाई झगड़ा करने की भी प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा परिवारों में अगर भाई बहनों की संख्या अधिक होती है तो वो आपस में किसी भी बात को लेकर लड़ने लगते हैं, वो एक दूसरे पर आरोप थोपते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया, ये उसने नहीं किया, उसने किया, ये तो यही कर सकती है या कर सकता है। तो मतलब वो एक दूसरे पर आरोप थोपते हैं, गाली गलौज करते हैं, और शारीरिक रूप से कई बार एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो
इस अवस्था में बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर लड़ाई झगड़ा करने की भी प्रवृत्ति होती है। ठीक है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर बाल मनोविज्ञान सीखनी है, बाल मनोविज्ञान को जानना है, तो बच्चों के बीच में रहना सीखो, बच्चों को पढ़ना सीखो, बच्चों के बिहेवियर को समझना सीखो। आप आधी से ज़्यादा बाल मनोविज्ञान खुद ही सीख जाएंगे, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बाल्यावस्था को माता पिता ने एक उत्पाती अवस्था कहा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूली अवस्था भी कहा गया है। ये बात भी हम जान चुके हैं कि भाई आप सभी जानते हैं कि जब वो स्कूल में जाता है तो एक औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने जाता है। अब उसे एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है, वो एक टाइम शेड्यूल से स्कूल में जाता है, टाइम से अपने स्कूल से छुट्टी होकर घर आता है। स्कूल में जो करिकुलम है, स्कूल में जो एक डिसिप्लिन है, उसमें स्कूल में जो एक दायरा है, उसमें रहकर वो चीज़ों को करता है और सीखता है। ठीक है। तो अब वो उसको प्रारंभिक स्कूली अवस्था भी कहने लगते हैं शिक्षक। अब देखिए वहाँ पर वो क्या करता है, पाठ्यक्रम से संबद्ध कौशल सीखता है। ठीक है जी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता है, अपने पाठ्यक्रम से संबंधित वहाँ पर एक्टिविटीज़ करके सीखता है। तो दोनों को ही सीखकर वो अपना भविष्य उज्जवल करने की नींव डालता है। जब वो स्कूल में जाता है तो वो अपने भविष्य को उज्जवल करने की नींव डाल देता है, यानी कि अब वो अपने करियर के प्रति, अपने करियर की तरफ पहला कदम रख देता है। ठीक है। तो कुछ शिक्षकों ने इसी वजह से, जब वो कहना मतलब कि वो जो है अपने भविष्य के लिए जब वो नींव डालता है, पहला कदम आगे लेता है, तो इसीलिए शिक्षकों ने इस अवस्था को प्यारे बच्चों क्रिटिकल एज भी कहा है। क्या कहा है? क्रिटिकल एज, यानी कि नाजुक अवस्था, नाजुक अवस्था। ठीक, इसी वजह से इसको नाजुक अवस्था भी कहा है कि बच्चे का विकास बिगड़ ना जाए, बच्चे का जो नींव डली है, जो वो पाठ्यक्रम संबद्ध कौशल वो सीख रहा है, वो बिगड़ ना जाए, वो गलत दिशा में ना चली जाए। इसलिए इसको बड़ी नाजुक अवस्था कहा गया है क्योंकि इस उम्र में उपलब्धि प्रेरक अचीवमेंट ड्राइव की भी नींव पड़ती है, यानी कुछ पाने के लिए काम करना, कुछ अचीव करने के लिए काम करना, उसकी भी नींव पड़ती है। क्योंकि माहौल ही ऐसा है, वहाँ एक कंपटीशन का माहौल बन जाता है, लेकिन हमें बचाना है, वो कंपटीशन का माहौल नहीं बनने देना। ठीक है। जहाँ जरूरत है वहाँ पर कराए जाते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बचाना है चीज़ों को। ठीक है। और बचपन में ही बच्चों के अंदर जिस प्रकार का गुण विकसित हो जाता है, अगर वो उच्च उपलब्धि प्रेरणा है तो वो लास्ट तक उच्च उपलब्धि प्रेरणा ही रहेगी। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहेगा, वो हमेशा बड़ा ही सीखना चाहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर निम्न उपलब्धि प्रेरणा आ जाती है तो फिर वो निम्न काम ही करेगा। तो इन बातों की वजह से ही मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को नाजुक अवस्था भी कहा है। किस अवस्था को? प्रारंभिक स्कूल अवस्था, या कहें उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, तो इस बात को बच्चों बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत थी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप ये बात समझ पाए होंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट विशेषता पर कि बच्चों उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपनी उम्र के साथियों के समूह द्वारा स्वीकृति पाने के लिए काफी लालायित रहते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया है, यानी कि वो गैंग में, अब गैंग अवस्था आपकी शुरू हो गई है, अब उसके समूह बनने शुरू हो गए। उसको कोई भी ग्रुप अपनी नेचर, अपने बिहेवियर के हिसाब से, अपने डेवलपमेंट के हिसाब से उसने कोई ग्रुप चुना और उसमें ज्वाइन होने की उसने कोशिश करी। तो वो चाहता है कि वो मुझे स्वीकार करें, और वो स्वीकार कब करेंगे? जब वो उनके जैसा होगा। आप देखते भी हैं, अगर कोई बैड बिहेवियर का है तो वो बैड बिहेवियर वाले ही तो उसे स्वीकार करेंगे,
वहाँ जाकर वो पढ़ने लिखने की बात करने लगेगा तो उसको तो सब पागल ही बताएंगे कि भैया तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। तो इन बातों को समझने की बच्चों आपको बहुत ज़रूरत थी और आप समझ गए होंगे कि इसमें बच्चे अपने समूह द्वारा स्वीकृति पाने के लिए काफ़ी लालायित रहते हैं उत्तर बाल्यावस्था या कहें बाल्यावस्था। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव होता है। सृजनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव होता है। आपने देखा होगा बच्चे पेन लेकर कहीं भी कुछ भी बनाना शुरू कर देते हैं। दीवारें, जिन घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घरों की दीवारें खत्म ही रहती हैं, या वो कोई कॉपी पेन हो तो उस पर भी कुछ ना कुछ बनाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मतलब सृजनात्मक क्रियाओं की ओर उनका अधिक झुकाव होता है। बालकों में अपनी शक्ति तथा बुद्धि को नई चीजों में लगाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जो भी उनके सामने कोई नई चीज आती है उसमें वो अपनी बुद्धि को लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या है, उसे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा खुद से समझने की कोशिश करता है पहले, लेकिन जब वो उसके बस की बात नहीं होती है तब वो अपने बड़ों की मदद लेता है। इसलिए हम स्कूल में भी कहते हैं कि क्लास हो चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे के हिसाब से आप काम करेंगे। यानी कि आप गए हिटलर की तरह कराया काम और चले गए, नहीं। यही कारण है, ठीक है, कि बच्चे अपनी शक्ति तथा बुद्धि के अनुसार ही नई चीजों को करते हैं, नई चीजों को करने की कोशिश करते हैं। वे अक्सर नए ढंग की चित्रकारी तथा शिल्पकारी करते पाए जाते हैं। तो इसी कारण का है कि उत्तर बाल्यावस्था एक सृजनात्मक क्रियाओं की तरफ भी बच्चों का उत्तर बाल्यावस्था में अधिक झुकाव होता है। और क्रिएटिविटी से जो उसके अंतः शक्तियां हैं, जो उसके इंटरनल जो उसकी जो पावर है किसी चीज को करने की, किसी चीज को समझने की, वो भी अच्छे से विकसित होती है। चीजों को वो करने लगता है। जब वो क्रिएटिव नेचर का होता है तो खुद से प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनने की कोशिश वो करता है और बनता भी है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, इन बातों को आपको समझना है। ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे। आज की बच्चों यही हमारे टोटल उत्तर बाल्यावस्था की कुछ विशेषता थी। तो उत्तर बाल्यावस्था में हमने देखा कि बच्चों उत्तर बाल्यावस्था का समय पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, इसमें हमने देखा कि इसको जो है माता पिता द्वारा उत्पाती अवस्था कहा गया है। ठीक है जी, शिक्षकों द्वारा इसे क्या कहा गया है? आपका एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहा गया है, प्रारंभिक स्कूल अवस्था भी कहा गया है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे गैंग एज भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ग्रुप्स में जाना शुरू कर देता है, वो अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर देता है, वो ग्रुप्स की स्वीकृति पाना शुरू कर देता है और उसी ग्रुप में वो रहता है। केवल अपने फ्रेंड्स की बातों को ज़्यादा मानता है, अपने फ्रेंड्स के कहने पर ज़्यादा चलता है, और लेकिन माता पिता की बातों को वो कम मानना शुरू कर देता है। इसी वजह से इसको उत्पाती अवस्था कहा गया। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति होती है, क्रिएटिविटी की तरफ अधिक झुकाव होता है बच्चों का। आपने देखा भी होगा बच्चे के पास अगर कुछ खेल खिलौने भी होते हैं तो वो उनसे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। और आजकल के तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के लिए खेल खिलौने होते हैं कि क्रिएटिविटी सीखें, वो ऐसे पजल्स के गेम होते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, इन बातों को आपको समझना है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको बातें समझ में आई होगी। तो हमने उत्तर बाल्यावस्था तक समझ लिया है। अब हमारी आपकी प्यूबर्टी के बारे में जानेंगे और एडोलसेंस की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको अभी तक जो बात समझ में आई है वो आई होप आपको वो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको काफ़ी अच्छे से ये सेशन समझ में आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में वो बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी, जो भी नई चीज़ें अपलोड होंगी, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, लर्नर्स अकेडमी। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।